नमस्कार। आज पटना के किसान समुदाय के लिए एक कह सकते हैं काफी अहम खबर है। वहां सोनी एंटरप्राइजेज न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की एक नई डीलरशिप खोल रहा है। हमारे पास इसी घोषणा से जुड़ी कुछ जानकारी आई है, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि भाई ये जो नई डीलरशिप खुल रही है और ये न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर आ रहे हैं, इनका पटना के कृषि जगत पर, वहां के किसानों पर असल में क्या मतलब हो सकता है, क्या असर पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस घोषणा में क्या क्या खास बातें हैं। जी। और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि देखिए, न्यू हॉलैंड, ये नाम तो खेती की दुनिया में काफी जाना माना है, एक भरोसे वाला नाम है। हाँ, ये तो है। तो अब पटना में इसकी सीधी उपलब्धता बढ़ना, ये किसानों के लिए वाकई मायने रखता है। ये सिर्फ एक और दुकान खोलने जैसा नहीं है, ये एक बड़े स्थापित ब्रांड तक उनकी पहुंच आसान बना रहा है। अच्छा, तो घोषणा में जिक्र है कि इन ट्रैक्टरों के कुछ खास फायदे हैं, जैसे जबरदस्त पावर और परफॉर्मेंस। हम्म। अब पटना के हिसाब से देखें तो ये जुताई या ढुलाई जैसे कामों में ये पावर कितनी काम आएगी? देखिए, पावर का सीधा मतलब है कि जो भारी उपकरण होते हैं ना, जैसे बड़े हल हो गए या भरी हुई ट्रॉली, उनको खींचने में आसानी होती है। हाँ। अगर मिट्टी थोड़ी सख्त है या खेत का साइज बड़ा है, तो ज्यादा पावर वाला ट्रैक्टर कम टाइम में ज्यादा काम निपटा सकता है। इससे जुताई भी शायद ज्यादा गहरी और अच्छी हो, जिसका असर फसल की जड़ों के विकास पर भी पड़ सकता है। सही बात है। और इसमें एक और बात कही गई है, ईंधन दक्षता, मतलब डीजल कम लगेगा। आजकल तो लागत वैसे इतनी बढ़ी हुई है, तो ये वाला पहलू किसानों के लिए कितना अहम हो जाता है? अरे, ये तो बहुत ही ज्यादा अहम है। आप देखिए, खेती की कुल लागत में डीजल का खर्चा एक बड़ा हिस्सा होता है। बिल्कुल। तो अगर ट्रैक्टर वाकई कम डीजल खाता है, जैसा ये दावा कर रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधे किसान की जेब पर असर डालेगा। मतलब उनका मुनाफा बढ़ सकता है, या कम से कम लागत तो काबू में रहेगी। और एक चीज और बताई है, आरामदायक ड्राइविंग। अब सुनने में तो ये थोड़ी छोटी बात लगती है, पर शायद जो दिन भर खेत में लगे रहते हैं उनके लिए जरूरी हो। बिल्कुल जरूरी है। आप सोचिए, किसान अक्सर कई कई घंटे लगातार ट्रैक्टर चलाते हैं, खासकर बुआई या कटाई के सीजन में। हाँ, वो तो है। तो अगर सीट आरामदायक है, कंट्रोल्स हाथ के पास हैं, चलाने में आसान है, तो थकान कम होगी। और जाहिर है, कम थका हुआ ड्राइवर ज्यादा ध्यान से ज्यादा देर तक अच्छे से काम कर पाएगा। अच्छा। और हाँ, इसमें वो बहुमुखी प्रतिभा वाली बात भी है। मतलब कई तरह के औजारों के साथ चल सकता है, रोटावेटर से लेकर ट्रेलर तक। यानी एक ही ट्रैक्टर से कई काम हो सकते हैं। जी। और फिर बात आती है मजबूती और विश्वसनीयता की। ये तो खैर किसी भी मशीन के लिए, पर खेती में तो खासकर बहुत जरूरी है। तब धोखा न दे। ट्रैक्टर अगर बार बार खराब हो, तो सोचिए, न सिर्फ मरम्मत का खर्चा बढ़ता है, हाँ। बल्कि जो खेती के जरूरी काम है उनमें देरी हो जाती है। अच्छा। और उसका सीधा असर फिर पैदावार पर पड़ता है। सही कहा। तो अगर इन सब चीजों को जोड़ दें, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस, खर्चा कम, चलाने में आराम और मजबूती, तो घोषणा के हिसाब से किसानों को क्या सीधे फायदे मिल सकते हैं? हाँ, तो घोषणा इसी तरफ इशारा कर रही है कि इन सब से मिलकर एक तो पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, शायद इसलिए कि काम ज्यादा समय पर और ज्यादा कुशलता से होगा। अच्छा। दूसरा, समय और मेहनत की बचत, वो तो साफ है। हाँ। और जैसा हमने कहा, कम लागत और बेहतर पैदावार, तो नतीजा क्या? मुनाफे में बढ़ोतरी। तो इसे एक तरह से आधुनिक खेती की तरफ एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और एक बात और है जो ध्यान देने लायक है, कि सोनी एंटरप्राइजेस सिर्फ ट्रैक्टर बेचेगा नहीं, वो लोग सर्विस, पार्ट्स और पूरी सहायता भी देंगे। ये कितना महत्वपूर्ण है? अरे, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ट्रैक्टर खरीदना एक बात है, लेकिन उसके बाद उसकी सही देखरेख, अगर कोई दिक्कत आए तो उसकी मरम्मत, जरूरत पड़ने पर सही पार्ट्स मिलना, ये असली चुनौती होती है। हाँ, बिल्कुल। अगर डीलरशिप ये सारी चीजें स्थानीय स्तर पर ही, मतलब पटना में ही मुहैया कराए है, तो किसानों को कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। उनका ट्रैक्टर ज्यादा समय तक और बेहतर तरीके से काम करता रहेगा। तो जो लोग इच्छुक हों उनके लिए जानकारी दे दें। पता है, सोनी एंटरप्राइजेस, नौसा मोड़, एम्स रोड, फुलवारी शरीफ, पटना। और 2 फोन नंबर भी दिए गए हैं, 9934703184 और 7903752340। तो कुल मिला के देखें तो ये सिर्फ एक और ट्रैक्टर बेचने वाली दुकान खोलने की खबर नहीं है। इसे पटना में खेती को थोड़ा और आधुनिक बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करने वाले एक मौके की तरह पेश किया जा रहा है। बिल्कुल सही। और ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है कि इस तरह की जो आधुनिक मशीनरी है,
उस तक पहुंच बढ़ने से पटना क्षेत्र का जो कृषि भविष्य है वो आगे चलकर कैसे बदल सकता है? क्या ये किसानों को तकनीक अपनाने के अगले पड़ाव की तरफ ले जाएगा? मेरा मतलब है जैसे कि सटीक खेती या फिर डेटा के आधार पर फैसले लेना, क्या ये सब मुमकिन होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है कि अगला कदम क्या होगा। चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।